जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय सेना के पास गन सेगमेंट का गौरव समझी जाने वाली धनुष तोप ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। धनुष ने सेकंड लाइन फायरिंग में 100% सफलता हासिल की है। दोस्तों, पोखरण में आयोजित इस फायरिंग में जबलपुर से गई 2 धनुष गन शामिल हुई और इसके लिए लंबे समय से कैनन कार्ड फैक्ट्री GCF की ओर से कड़ी मेहनत की जा रही थी और सफलता के बाद धनुष गन को सेना के लिए इशू किया जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में यह ट्रायल 2 स्टेप में पूरा हुआ है। इस दौरान 45 राउंड सफलतापूर्वक फायर किए गए। इसके बाद 1 घंटे में 25 किलोमीटर का रोड ट्रायल किया गया। इसके फौरन बाद दूसरा ट्रायल शुरू हुआ। इस राउंड में 45 राउंड सफलतापूर्वक फायर किए गए। यह सारा ट्रायल करीब 4 घंटे तक चला और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खास ट्रायल के समय पोखरण में जनरल मैनेजर ऑफ आर्टिलरी फैक्ट्री दीपक गुप्ता खुद अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। वहां GM की मौजूदगी से इस टेस्ट प्रोग्राम की अहमियत को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। GM ने टेस्ट के दौरान प्रत्येक फायर पर टारगेट हिट करने के बाद न केवल ताली बजाई बल्कि पूरे समय अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे। वहीं रूस और यूक्रेन के बढ़ते वॉर के बीच दुनिया भर के देश अपनी अपनी सुरक्षा और विदेश नीतियों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने डिफेंस के क्षेत्र में इमीडिएट कदम उठाने की जरूरत बताई है। उन्होंने बताया कि फ्यूचर में होने वाले वॉर्स में हमें भारत में निर्मित हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते वॉर का एक कारण नेटो भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की लगातार नेटो संगठन से रूस के हमले से बचाव के लिए सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ऐसे में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ट्वीट बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें अब डिफेंस के मामले में एडवांस होने की जरूरत है। उनके ट्वीट से समझा जा सकता है कि सेना को अब भारत की डिफेंस तकनीकी को अपग्रेड करते हुए एडवांस हथियार तैयार करने की तकनीकी पर काम करने की जरूरत है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को एक अभियान के तौर पर लागू किया है, जिसके तहत भारतीय तकनीक को लगभग पूरी तरह अपग्रेड किया जा चुका है। भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को लेकर कई रिसर्च किए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलाथिया चौक में IED से ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और FSL की टीम मौके पर पहुंची थी। मामले की जांच की जा रही है और घटना के बारे में ADG जम्मू मुकेश सिंह ने जानकारी दी है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि यह IED ब्लास्ट है। उन्होंने बताया कि IED से किया गया विस्फोट काफी हल्का था, इसलिए इसकी चपेट में बहुत छोटा सा दायरा ही आया है। ब्लास्ट के समय जो लोग उस जगह पर मौजूद थे, बस उन्हें ही नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान से एक बार फिर ड्रोन भारत की सीमा में घुस आया। मंगलवार व बुधवार की आधी रात करीब 2:50 पर ड्रोन पाकिस्तान की ओर से BOP हवेलिया भेजा गया और BSF ने लगभग 19 राउंड फायर कर ड्रोन को गिरा दिया और इसकी कंफर्मेशन BSF प्रवक्ता ने की है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी टीम BOP हवेलिया में तैनात थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारत की सीमा में घुस आया। बल के जवानों की तरफ से 19 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को गिरा दिया गया। ड्रोन चीनी कंपनी द्वारा निर्मित था और इसका मॉडल VM3315 है। ड्रोन को जब्त कर अगली कार्रवाई शुरू हो गई है। सोर्सेस के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा ज्वाइंट रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में कोई संदिग्ध वस्तु तो ड्रोन के माध्यम से नहीं भेजी गई है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की BSF द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ड्रोन किसी किसान के खेत में मिला है। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत की ओर से किसी भी पाकिस्तानी उकसावे का मिलिट्री ताकत के साथ जवाब देने की संभावना पहले के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ODNI के ऑफिस द्वारा जारी US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एनुअल खतरे के आकलन में यह कहा गया है कि विवादित सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन दोनों का मिलिट्री विवाद 2 परमाणु शक्तियों के बीच आर्म्ड टकराव के जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए अमेरिका को इसमें इंटरफेस करना चाहिए। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव मेन रूप से चिंता का विषय है। पाकिस्तान का एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पहले की तुलना में पाकिस्तानी उकसावे के लिए
मिलिट्री ताकत के साथ जवाब देने की ज्यादा संभावना है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की ज्यादा संभावना है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले गतिरोध ने दिखाया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार छोटे टकराव के तेजी से बड़ा रूप लेने की क्षमता है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी तैनाती बढ़ा दी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में एक घातक झड़प के बाद तनाव बढ़ा था, इसलिए अमेरिका को इस पर जोर देने की ज्यादा जरूरत है। वहीं भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2000 मीट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप मंगलवार को भेजी है। भारत ने 22 फरवरी को 2500 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजा था, जो 26 फरवरी को जलालाबाद शहर पहुंचा था। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2000 मीट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप मंगलवार को भेजी है। भारत ने 22 फरवरी को 2500 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजा था, जो 26 फरवरी को जलालाबाद शहर पहुंचा था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।